तो आप कर्नाटक से मिलने आई थी बैंगलोर से? बड़ा अफसोस हुआ होगा आपको आज आके मिलके यहाँ पे मुझे। अरे कहाँ कैसे, वो बंगाल से आए थे मिलने, वो उधर वो नेपाल से मिलने आए थे। तो सोचा था अच्छी बातें होंगी, लेकिन बातें तो पता नहीं क्या क्या होने लगी। कहाँ से हैं बाबूजी आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं? कहाँ चले गए? बुंदेलखंड वाले चले गए जी। कहिए साहब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है जी भूपेंद्र जी। और जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये जो चूड़ियां थी, बाथरूम में सूट पहन के नहाते थे, ये कौन सी भाषा थी? एक तो ये हो गया। आप अगर आपने भाषा का स्तर, संसदीय भाषा का स्तर किसने गिराया? राजनीति अगर करनी है, आप किसी की माँ बहन नहीं, आप न्याय पर बातचीत करिए, उचित बातचीत करिए। उचित बात करिए, राइट राइट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। भाषा का स्तर किसने गिराया, सवाल था उनका। जी धन्यवाद प्रतीक जी। आपने शुरुआत की पराठे से, तो मैं पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ। जो पराठा है ना, वो घर में बनने वाले पराठे पे कोई टैक्स नहीं है भैया, किसी खुली चीज पे टैक्स नहीं है। वो जो पराठा है वो फ्रोजन चीज है, पैकेजिंग है, और वो कोई मेरा भाई नहीं खाता पराठा मंगाकर। पराठा तो मेरी माँ बना के देती है मेरे भाई को लपेट कर, वो खाता है। और दूसरी बात, ये चिल्ला रहे हैं बहुत सारी बातें, पराठा पराठा। अरे शराब एक पैक फ्री, स्कूल टूटे हुए, पानी है नहीं, बिजली खराब है, ये चोर बताएंगे हमें क्या करना है। और जो मॉडल स्वास्थ्य का मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं, भौंक रहे हैं कुत्ते, उस पे कौन जवाब देगा, पूछना चाहता हूँ मैं। देखिए, आप लोग भाजपा कांग्रेस कहाँ गई भाई? हाँ हाँ, रुको। हाँ देखिए, अभी ये बताएंगे नहीं किसी भी बात को। रुको भाई, रुको, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो ना, जैसे कि पराठा है, पैकेज पराठा है, पराठा तुम्हारे घर में बनने वाले पे 18% नहीं है। ये तू तराम पर आ गए तुरंत में हरकतों पे आए थे लोग। सीधी सी बात है, क्लिनिक में कुत्ता जरूर बैठा हुआ है भाई। याद रखो। ये चाल, चरित्र, चेहरा सब सामने आ जाता है। आप देखिए, एक भाजपा का प्रवक्ता, दूसरा भाजपा का प्रवक्ता, तीसरा भाजपा का प्रवक्ता, लेकिन सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, कितना भी चिल्ला लो, देश की जनता जानेगी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, हर चीज पर जीएसटी क्यों लगा। शराब पर टैक्स क्यों नहीं है? ये क्या हुकूमत शराब पिलाकर लोगों को मार देना चाहती है या महंगाई को बढ़ाना चाहती है? आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं जी नहीं, मैं टीपू सुल्तान पार्टी ऑफ। अरे सवाल किससे है? मेरा जो बीजेपी से अरे तो वो एक पे एक वो दे रहे हैं, आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? जी जी, मेरा नाम नारायण है। नारायण, रुको, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, जैसे कि मैं सके। कितना भी सिलाई मशीन 10,000 क्या नाम है बेटा? एक मिनट बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मैथिल चुपचाप बैठ जाओ, मैथिल चुपचाप, sit down, मैथिल चुपचाप प्लीज। मैथिल, मैं एक हफ्ते निकालूंगा, मैथिल मैं एक हफ्ते के लिए निकालूंगा बाहर शो के, एक हफ्ता, और शो में मेरे आ नहीं पाओगे एक हफ्ता, प्लीज। पराठा में जीएसटी लगाना है, लस्सी में जीएसटी लगाना है। राइट जी। कहाँ से आना हुआ बेटा? सर, आई एम स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या कर रही हैं आप? पॉल साइंस ऑनर्स। पॉल साइंस, देखते रहिए तमाशा सारा। पॉलिसी में बात होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, पॉलिसी वाले आ रहा हूँ, देख रही ना तमाशा, देखते रहिएगा। चुनाव का समय है, डेट आ गई है, हिमाचल में पहले चुनाव होंगे, राइट? रुको मेरे भाई प्रवक्ता, ठीक है ना, मैं आया, वन बाय वन, एक बार मैथिल पानी पियो, आ रहा हूँ जी। बैठ जाओ मैथिल, तुम्हारा मुझे डर लगता है। प्रतीक भाई, मैं समझता हूं कि शो को थोड़ा सा सही तरह से किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आएगी और निष्कर्ष निकलेगा अच्छी तरह से। दत्ता साहब बहुत जोर से बोलते, बंगाल तक आवाज जाती है जी। बात यहाँ पे ये आती है कि जीएसटी पराठा पे 18% के आसपास, अर्थशास्त्री भी हूं मैं, गुजारिश रहेगा सरकार से और भाजपा के प्रवक्ता से कि पराठा जैसे एसेंशियल आइटम्स पे
कृपया करके 18% का जीएसटी मत लगाइए, ये सही नहीं है ये चीज। अब बात आती है मुद्दों पे। मुद्दा ये है चुनाव। मेरे ख्याल से आपको याद होगा किसी पार्टी ने कभी कहा था माननीय प्रधानमंत्री के बारे में मौत का सौदागर। वो पार्टी तो मौत पे चली गई है, सौदागर वाला पार्टी। अब जैसे एक और पार्टी ने कहा कि नीच, गुजरात के जनता दिखा देंगे कि वो पार्टी कितना नीच है नतीजा के माध्यम से। गलत बात है, ये बार शब्द है, बार डू नॉट रिपीट दिस वर्ड, प्लीज डू नॉट रिपीट दिस वर्ड इन माय शो, प्लीज डू नॉट रिपीट दिस वर्ड। मैं जानता हूं जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने इस तरह की बात की है, मैं बता रहा हूं, एक मिनट, पराठे में और इसमें क्या संबंध है मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, पहले खड़े रहिए। हाँ जी। खास करके माँ बहन को लेके जिन लोगों ने बात किया है, जिन पार्टी के मुखिया ने ये बात किया है, मेरा प्रश्न उनसे है, क्या किसी आपके घर में माँ नहीं है क्या? आपके घर में बहन नहीं है? इतना स्तर गिरा दोगे कि यहां तक चले जाओगे, कल को तो फिर मैं समझता हूं कि तमाम जितने सारे अश्लील भाषा है, सारे अश्लील भाषा का एक तरह से प्रयोग करोगे। मेरा गुजारिश रहेगा चुनाव आयोग से कि ऐसे नेताओं को चुनाव प्रक्रिया से धक्के मार के बाहर। कहाँ चली गई वो बहन जो बैठी थी? तुम यहाँ कैसे आ गए? बुलाया तो नहीं था मैंने तुम्हें। पीछे चलो, उधर चलो, जाओ पीछे जाके, चलो पीछे, वहाँ पीछे जाओ, रस्सी के पीछे जाओ, रस्सी के पीछे, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना। मैं आ रहा हूँ जी। मैं आदर्श नगर विधानसभा में रहता हूँ, पवन शर्मा का एमएलए के घर के साथ मेरा घर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। रुको, मुद्दा मोबाइल से मत दिखाओ, मुझे अपने आप से बोलना। जी रुको। हाँ, मैं बिहार से आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ ना, जीएसटी ने, मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई सरकार हो, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मैं भारत के लिए बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, अगर आप वैसा बना सकते हैं, वो कोई सरकार हो, आप वैसा बनाइए, फिर बात कीजिए। अगर मैं सुन रहा था, देख रहा था कि फिर प्राइवेट स्कूलों में जो फीस लगती है उसी तरीके से लगाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट स्कूल में। ये बताइए, जो शिक्षा लेते थे फ्री में तो पढ़ ही नहीं पा रहे, चाहते नहीं, अब आप उस पर फीस लगा दीजिए तो क्या हो जाएंगे, पढ़ेंगे? एजुकेशन ही आपका क्या है, हमारा वो एक नहीं नींव है और मनी है, जो कि एजुकेशन से हमारा रहे तो कहीं किसी देश में। ऑफ कोर्स आई एग्री। जी आकृति भाटिया जी, मैं ये कहूंगी कि अब बस सांस लेने पर जीएसटी बचा है और महंगाई का स्तर सबको पता है। अगर आप बात करें कि गुजरात, अभी आपने शराब की बात की, दिल्ली की, सही बात है, लेकिन गुजरात में जो 10,000 करोड़ का काला जो मार्केट है, काला बाजार है शराब का, 50 से अधिक रिसेंटली मौतें हुई हैं। ये फर्जी शराब पी के उसके जवाबदेही कौन करेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर हिमाचल में एक चुनाव की बात हो रही है, गुजरात में चुनाव की बात हो रही है, मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरे पास 26 मुद्दे हैं, इस पर पूरी डिबेट हो सकती है, जिस पे इनके पास उत्तर नहीं होगा।